जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको केवल महिलाओं के लिए आपका नया भर्ती का आपको विज्ञापन जारी किया गया है। तो उसी के बारे में आपको डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका पोस्टों के लिए भर्ती निकली हुई है, उसमें आपका टोटल कितना पोस्ट दिया गया है, उसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और उसमें आप लोग को फॉर्म को किस पार से भरना है, किस पार से उसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आपको A to Z आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेता। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो भर्ती है केवल महिलाओं के लिए है। आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए आपका जो आपका पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए है, अंशकालीन शिक्षिका के लिए है, साथ ही साथ आपको लेखाकार के लिए है, मुख्य रसोइया के लिए है, सहायक रसोइया के लिए है, चपरासी के लिए है एवं आपका चौकीदार के लिए, यानी कि पोस्ट में आपको टीचिंग पोस्ट भी है और आपका नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पोस्टों के लिए भर्ती आपको निकाली गई है। और ये आपका यूपी के शाहजहाँपुर आपको के लिए निकाला गया है। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात करें कि अलग अलग पोस्टों के लिए आपका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए और पोस्ट आपका कितना दिया गया, यानी कि टोटल आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग आपको दोनों पोस्ट को मिलाकर टोटल आपका 53 पोस्टों के लिए आपको निकाला गया है, जिसमें आपको जनरल के लिए आपको टोटल 35 पोस्ट है और फिर आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है, जिसमें आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट है और साथ ही साथ आपका एसटी के लिए आपका 13 पोस्ट इसमें आपका दिया गया है। और आप सबसे पहले बात करते हैं कि चौकीदार के लिए। तो चौकीदार के लिए आपको कक्षा 8 आपका पास होना चाहिए, यानी कि 8वां पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपको शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि फिजिकली और मेंटली आपका हेल्दी होना चाहिए और आपका 8वां केवल आपको पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। चपरासी के लिए भी 8वां पास होना चाहिए। सहायक रसोइया के लिए भी आपको 8वीं पास और आपका मुख्य रसोइया के लिए भी 8वीं पास होना चाहिए। और आपका लेखाकार के लिए बात करें तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से और साथ ही साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आपको कार्य करने का आपको ज्ञान अनिवार्य आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो भी शिक्षिका की पोस्ट है, जो आपका अंशकालीन शिक्षिका हो या फिर आपका पूर्णकालिक शिक्षिका हो, सभी में जो भी आपको सब्जेक्ट का टीचर की भर्ती होनी है उसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आपको टीईटी यानी कि टेट आपको पास होना चाहिए, जिसमें आपको देख सकते हैं कि अंग्रेजी आपको शिक्षिका की भर्ती है, मैथ का है, विज्ञान का है, सामाजिक विषय के लिए हिंदी का है और साथ ही साथ आपको कला एवं आपको क्राफ्ट संगीत के लिए है, कंप्यूटर आपको शिक्षिका की है और आपको शारीरिक शिक्षिका के लिए, यानी कि सभी आपको पोस्ट और आपको अलग अलग आपका शिक्षिका की भर्ती भी आपको होनी है। और सभी आपको शिक्षिका के लिए देख सकते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट का होंगे उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका टीईटी आपको पास होना चाहिए, क्योंकि टीचर के लिए आपको मैंडेटरी होता है। और इसके बाद जो भी आप लोग अहर्ता रखते होंगे उनको इसमें फॉर्म को ऑफलाइन आपको भरना है। और इसमें आपको वेतनमान की बात करें तो आपको जो भी आपको पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए 24,200 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे और अंशकालीन जो आपको संविदा आधारित जो शिक्षिका होंगे उनको आपको 12,181 रुपये आपको उनको मिलेंगे। और उर्दू शिक्षिका के लिए जो अंशकालीन है उनको 16,408 रुपये दिए जाएंगे और लेखाकार के लिए आपको 13,673 रुपये दिए जाएंगे। और फिर आपका मुख्य रसोइया को आपको 8,577 रुपये मिलेंगे। और फिर आपका जो अगला है आपका सहायक रसोइया के लिए उनको आपको 6,433 रुपये आपको मिलेंगे। और आपको चपरासी की बात करें तो आपको 7,147 रुपया मिलेंगे। और फिर आपको चौकीदार के भी आपका सेम ही वेतन है, यानी कि 7,147 रुपये आपको वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको 8 पोस्ट में आपको अलग अलग वेतनमान सबके लिए आपको दिया गया है। और इसमें जो भी लोग अहर्ता रखते होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन रखते होंगे, इसमें आप लोग को फॉर्म को ऑफलाइन आप लोग को फॉर्म को भरना है। और ऑफलाइन भरने के पता की भी बात करें तो इसमें ऑफलाइन आप लोग को फॉर्म को फिलअप आपको करने का लास्ट डेट की बात करें तो आपको 2 दिसंबर तक आपको दिया गया है, यानी कि जो भी महिला कैंडिडेट क्वालिफिकेशन रखते होंगे और इसमें आपको भरने का इच्छुक होंगे ये लोग आपको 2 दिसंबर तक ऑफलाइन आप लोग को भरना है। और भरने के बाद इसमें देख सकते हैं कि 2 फॉर्म, इसमें आपको 2 पेजों का फॉर्मेट आपको 2 फॉर्म को दिया गया है, जिसमें सारा आपको डिटेल यहाँ पर जानकारी आप लोग को भर देना है। अपना नाम, जो भी आपका पिता का नाम, अपना एड्रेस और साथ ही साथ सारा डिटेल आपको जो भी शैक्षणिक आपको योग्यता का वितरण है, जो आपको इंटरमीडिएट कब पास किए, ग्रेजुएशन कब पास किए, आपका टेट कब पास किए, कंप्यूटर योग्यता कब है, कौन आप सब बोर्ड से है, कितना परसेंट प्राप्त किए, सारा यहाँ पर डिटेल भरना है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस कोई कहा होगा तो एक्सपीरियंस भी आप लोग भर दीजिएगा। और सारा आपका इसमें डॉक्यूमेंट भी आपको सारा डॉक्यूमेंट इसमें आपको जीरोक्स कॉपी अटैच करना है। फाइनली इसको सारा को आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 2 दिसंबर तक, यानी है वो आपको 5 बजे शाम तक भेज देना है। और भेजने का जो पता है आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी खिरनी बाग आपको शाहजहाँपुर पिन कोड में आपको 242001 पर आपको केवल आपको रजिस्ट्रार डाक या फिर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना है।
साधारण डाक या फिर आपको कोरियर से आपको प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको आवेदन पत्र के साथ अपनी जो भी आपका 200 और अभिप्रमाणित फोटो आप ही देना है। और समक्ष जो भी आपको शैक्षणिक अंक पत्र हो, प्रमाण पत्र हो, आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो कार्यरत हो उनका आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जातीय स्थानीय, सारा आपका डॉक्यूमेंट को अटैच करके और फिर आपको बाई पोस्ट आपको लिफाफे के ऊपर आपको पूरा स्टिकर ये सब आपको चिपका के और आपका वहाँ पर क्लियर जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट का नाम भी ऊपर में आपको लिफाफे के ऊपर लिख और फाइनली इसको आपको भेज देना है। जो भेजने का पता मैं बता दिया हूँ। तो यही आपका अपडेट है। केवल आपको ये महिला के लिए आपका ये भर्ती है, केवल आपको महिला लोग ही इसमें केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बड़ी अपडेट आपका महिला के लिए आपका वैकेंसी का अपडेट है। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर आप लोग और डिटेल देख सकते हैं। और बाकी इसी रिलेटेड और कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए